इतना जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा, अल्लाह पे याद रखो, अल्लाह पे और नबी की भरोसा रखे। इमरान खान ने लूटा होगा लेकिन इनकी तरह बाहर लेके नहीं गया। इमरान खान इसी मुल्क में खर्च कर रहा था, डैम बना रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, घर बना रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैं रावलपिंडी एक मोहल्ले बल्कि एक गली में इस वक्त मौजूद हूँ और ये मेरी माएँ मेरी बहनें यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बिल वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि इनके घरों में जो मेल है उनकी तनख्वाहें भी माशाल्लाह ये बिल के करीब नहीं हैं। अब मेरी एक माँ जी खड़ी है, वो उनका 24,000 बिल आया है, उनसे ज़रा बात करते हैं। जी माँ जी क्या कहती हैं आप, ज़रा बताएं। जी मेरे मियाँ की पेंशन है, कितनी पेंशन है उनकी? 20,000 रुपया उनकी पेंशन है और बिल कितना आया हुआ है आपके पास? 25,000 जी। ये मेरी माँ जी हैं, घर भी इनका रेंट पे है। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर पत्थर रख के ये सोचें कि एक बुजुर्ग हो और उनकी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपया पेंशन हो और घर पे 24,000 का बिल आ जाए तो ये जुल्म है। मैं मौजूदा हुक्मरान से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इन माओं की दुआएं या बदुआएं आपके साथ हैं। शाही खर्चियाँ जो आपकी होती हैं वो अगर आप ख़त्म कर लें कि इन माओं का, इन बहनों के बारे में सोच लें। बाहर से कर्जे लेते हो, अपनी अय्याशियां उड़ाते हो, गरीबों का खून पीते हो। तुम्हें कल क़यामत वाले दिन हम खुद पकड़ेंगे घरवानों से और उठा के जन्नत में डालेंगे। याद रखना, हम नहीं माफ़ करेंगे आप लोगों को। जी ये माँ जी दिल से बोल रही हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कौन जीतता है कौन हारता है, इनको सिर्फ अपने घर से ताल्लुक़ है, अपने चार दीवारी से ताल्लुक़ है। और इस चार दीवारी में अगर आप बिल भेज देते हैं, उनकी कमिंग जो तनख्वाह है या पेंशन है वो 20,000 15,000 रुपया हो और आप बिल भेज दें 40,000 30,000 का बिल भेज दें तो ये इंतहाई जुल्म है। आगे इनको कोई रास्ता भी दे। एक तो महंगाई आपने 45% कर दी है और कारोबार सब बंद हो गए। जितने भी कारोबार थे महंगाई की वजह से, और अब जैसे माँ जी ने कहा पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। तो एक तरफ आप वो सैलाब में डूबी कौम है और एक तरफ अगर इनके पास सैलाब नहीं है तो आपने जो तोहफे दिए बिलों की शक्ल में, तो खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब आप 13 पार्टियों के सरबराह हैं, इसके बाद आपने अवाम में जाना है, अवाम को फेस करना है। इस वक्त आपका कोई MNA कोई MPA गली मोहल्ले में नहीं जा सकता क्योंकि वो अवाम का फेस नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अवाम का फेस करना है तो फिर आप इन गरीबों की, इन माओं की आवाज़ सुने। तुम लोग हमारा फैसला करो कि ये 10 रुपये की रोज़ाना की आमदन नहीं है तो हमारे 30,000 रुपया बिल दुकान का आया है, तो 23,000 रुपया घर का आया है। एक मैं बेवा औरत हूँ, वो दर्जन बच्चे पालता है, बच्चे हमारे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हांडी नहीं बना सकते। एक बच्चा क्या करे? इतना जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा, अल्लाह पे याद रखो, अल्लाह पे और नबी की भरोसा रखे, उन पे करम करो, उनके वसीले से हमारे पे करम करो। हम लोग तो मस्कीन है, हम तो नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम 3-4 महीने पहले देखें तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद महंगाई लग रही थी कि बहुत ज़्यादा इमरान खान ने महंगाई कर दी है। अब क्या हुआ कि एहतजाज शुरू किया गया और एहतजाज की सूरत में हमने इमरान खान साहब को घर भेज दिया। लेकिन आज शायद आवाम को एहसास हो चुका है कि इमरान खान को ज़ाती अपने लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। करीब करें। इमरान खान ने लूटा होगा लेकिन इनकी तरह बाहर लेके नहीं गया। इमरान खान इसी मुल्क में खर्च कर रहा था, डैम बना रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, घर बना रहा था। जो इन्होंने कर्जे उठाए उनके किस्तें भी दे रहा था। हम जानते हैं, सारी बातें जानते हैं। जो अच्छा बंदा उसको ठहरने नहीं देते। कुट्टो के साथ क्या करवाया इन्होंने? बेनज़ीर को किसने मरवाया? इन्होंने मरवा के उसके सारे केस इन्होंने जब्त कर लिए, कोई केस नहीं अपना सामने आने देते। इमरान खान बहुत जालिम है जिसके साथ हर केस झूठा बना के उसको कह रही है। तो अवाम को तबाह कर दिया इन्होंने। अवाम की तरफ आए, एक वोट नहीं हम इनको देंगे, कभी हुक्मरान नहीं बनाएंगे। जितना ये जुल्म कर रहे हैं ना, बाहर से भी ये कर्जे उठा रही है, कितनी इमदाद आई है बाहर से। इन्होंने क्या अवाम को, गरीबों को क्या दे रहे हैं? खुदा की कसम मैं गवाही देती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गरीब जरूर है लेकिन ईमान हमारे दिल में, हम किसी का देनदार नहीं है। थोड़ा मिलता है तब भी गुजारा करते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन ये सारी दुनिया गवाही इनके बरखिलाफ देगी और नून लीग हुकूमत के बरखिलाफ।
ठीक है, ये जुल्म जो कर रहे हैं, कल किस मुंह से वोटें लेने अच्छा, आएंगे? हम तो नहीं देंगे। अच्छा ये बताएं कि अब जैसे आपने वोट्स की बात की है, दूसरी बात जी, सुने, please। इमरान खान आया था, कोरोना आया था, उसने फिर भी लोगों की मदद की, कोई बंदा तंग नहीं हुआ था, बीमारी भी थी, तब भी उसने हमारा एहसास किया। इमरान अवाम का हमदर्द है, पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। हम दुआ करते हैं अल्लाह हक वाले बंदे हैं, बातिल मिटे, ये यहूदियों काफरों के एजेंट हैं, ये मुल्क को लूटने के लिए आते हैं। मुल्क का कोई इन्होंने हमदर्दी नहीं है, अवाम की कोई हमदर्दी नहीं अच्छा है। माँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब को आप जानते होंगे, वो हमें बताते थे कि इमरान खान साहब यहूदियों के एजेंट हैं। अब आप बताएं कि वो ये यहूदियों का एजेंट यहूदियों कौन के है? और काफरों के ये खुद एजेंट है, ये यहूदियों काफरों के खुद एजेंट है, काफरों के साथ मिल के ये सारी तबाही करवा रहे हैं। आप खुदा का खौफ करें, कल ऐसी पकड़ आएगी, ऐसा अजाब आएगा, अवाम रो रही है, अवाम बदवाएं दे रही है तुम लोगों को, तुम तबाह बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां तुम्हें लगेंगी जो तुम्हारा इलाज भी नहीं होगा, कभी तुम सेहत याब नहीं होगे। जिस तरह गरीबों को रुला रहे हो और लूट रहे हो मुल्क को, ये तुम मुल्क के खैर ख्वाह, मुल्क को बचाने आए हो, तबाह करने के लिए आए हो। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, आपने मेरी तमाम माओ बहनों की ये बातें सुन ली है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी उनका पैगाम आ गया, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी आ गया, और स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब। बाहर से कर्जे लेके ये रोड बनवाते हैं, सारा कुछ कराते हैं, ये कर्जा सारा किसी ने वापस नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। ये सारे इनके अपने अकाउंटों में जाता है पैसा, बाहर को ये अमीर कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या कसूर है? गरीब लोगों से वोटें लेके उन्हीं को तबाह कर रहे हैं। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, कलमा पढ़ने वाले, इनके लिए यहूदियों के एजेंट नहीं है, काफरों के एजेंट नहीं है, यहूदियों और काफरों के पैरोकार नहीं है। उनकी बातें मान के बाहर से कर्जे लेके इन्होंने हुकूमत कराई है, ठीक है। वो पैसा किधर गया? पाकिस्तान का इतने सालों में जो पैसा इधर कमाया वो किधर गया? पाकिस्तान क्यों दिवालिया हो गया? क्यों आज गरीब हो गया मुल्क में कुछ भी नहीं बचा, इन लोगों की वजह से तबाही हुई। जी नाजरीन, ये आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि ओल्ड लेडी 35 साल से पीपल्स पार्टी और नवाज लीग हुकूमत में है। ये माँ जी ने जो बात की ये परफेक्ट है, क्योंकि अनपढ़ आदमी भी इस बात को ज़रूर समझता है कि 35 साल से अब हुकूमत में हमारे मुल्क में आज तक कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें आपकी ट्रीटमेंट हो सके। आप लंदन जाके इलाज करवाते हैं, जायदादें आपके इंडिया में पड़ी हैं। किसी भी पाकिस्तान का सियासतदान होना और उसकी जायदाद इंडिया में उसकी जायदादें होना, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि लंदन में आपकी जायदादें हैं, दुबई में आपकी जायदादें हैं, तो खुदारा इन गरीब आवाम पर उन मुल्कों में जाके करे ना हुकूमत, इनको पता चल जाए, आगे से ठुड्डे मारे इनको। पाकिस्तान गरीब मुल्क देखा हुआ है, गरीबों को बार बार ज़बह कर रहे हैं, इनको कोई खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह का अज़ाब भी आ सकता है। पहली हुकूमतों में आया था ना, पहले हुक्मरानों पे आया था, फिरौन, यजीद, कारून, नमरूद, शद्दाद, वो किधर गए हैं? जुल्म करते थे अवाम से, अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया।